अगर सचमुच आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, यानी इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। यहाँ लिखा है, यदि तुम थक जाओ तो यह दवा खाना, या अगर बिजली चली जाए तो मोमबत्ती का प्रयोग करो, अगर बारिश हो तो छाता ले लो। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत, और मैं ये भी बताऊंगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। आइए सबसे पहले सीखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ लिखा है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका है कि अगर के लिए आप लिखेंगे इन केस, और इस सेंटेंस में दो हिस्सा है। पहला है तुम्हें पैसे की जरूरत हो और दूसरा हिस्सा है मुझे बताना। तो पहले हिस्से को आप ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से, और दूसरे हिस्से को आप इम्पेरेटिव के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, यानी दूसरा हिस्सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आए तो की इंग्लिश गायब हो जाएगी, यानी इस सेंटेंस में तो के लिए आप कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक खास बात याद रखना होगा कि इस सेंटेंस के पहले हिस्से का ट्रांसलेशन बाद में किया जाएगा, और जो दूसरा हिस्सा है उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा, और उन दोनों के बीच में लिखा जाएगा अगर की इंग्लिश, यानी लिखा जाएगा इन केस, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है इन्फॉर्म मी, यानी मुझे बताना। बीच में मैंने लिखा है इन केस, यानी अगर, और लास्ट में मैंने लिखा है यू नीड मनी, जिसका हिंदी मीनिंग है तुम्हें पैसे की जरूरत हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हिस्सा पहले है उसका ट्रांसलेशन बाद में किया गया, और जो हिस्सा बाद में है उसका ट्रांसलेशन पहले किया गया, और उन दोनों के बीच में अगर की इंग्लिश इन केस लिखा गया। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया पहला हिस्सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जबकि दूसरे हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किया गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। यहाँ पहला एग्जांपल है, यदि तुम थक जाओ तो यह दवा खाना। सबसे पहले मैंने लिखा है टेक दिस मेडिसिन, यानी यह दवा खाना। उसके बाद बीच में मैंने लिखा है इन केस, यानी यदि के लिए मैंने लिखा है इन केस। उसके बाद मैंने लिखा है यू गेट टायर्ड, जिसका मीनिंग है तुम थक जाओ, यानी पूरी बात ऐसे हुई, टेक दिस मेडिसिन इन केस यू गेट टायर्ड, यानी यदि तुम थक जाओ तो यह दवा खाना। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर बिजली चली जाए मोमबत्ती का प्रयोग करो। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप दूसरे हिस्से का ट्रांसलेशन करेंगे, यानी यहाँ लिखा है मोमबत्ती का प्रयोग करो। इसकी इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है यूज कैंडल। फिर उसके बाद मैंने लिखा इन केस, यानी अगर के लिए मैंने लिखा इन केस, और पहला हिस्सा था बिजली चली जाए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। तो ये पूरी बात ऐसे हुई, यूज कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, यानी अगर बिजली चली जाए या बिजली गुल हो जाए मोमबत्ती का प्रयोग करो। यहाँ तीसरा एग्जांपल है, अगर बारिश हो तो छाता ले लो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेक अम्ब्रेला, यानी सबसे पहले आप छाता ले लो का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर आप बीच में लिखेंगे इन केस। उसके बाद जो पहला हिस्सा है उसका आप ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। यहाँ लिखा है बारिश हो इट रेन्स।